तो दोबारा वेन्यू चेक करते हैं, बार बार रिहर्सल करते हैं ताकि मसला ना हो। ठीक है, मैं कर लूँगी। मॉडल्स को मैं संभाल लूंगी। मैं उनके मैनेजर से पहले ही राब्ते में हूँ, लगता नहीं कोई परेशानी होगी। सब ठीक होगा। डेफनी, क्या तुम तैयार हो? किस लिए? अरे क्या मतलब किस लिए? डिजाइनिंग के लिए। तुम गैलो के साथ काम करोगी। हाँ तैयार हूँ। लेकिन मुबालका राय करने के लिए ना कुछ भी है नहीं। सुन लो, डेफनी तुम ठीक तो हो? लगता है ये किसी दूसरी दुनिया में रह रही है। नहीं, बस मैं तो आप लोगों को पुरसुकून करने के लिए कह रही थी। नहीं करो पुरसकून, हमारा जोश ठंडा ना करो। हमें इस जोशो खरोश की बहुत जरूरत है डेफनी। खूब जोश से काम करते हैं ताकि नतीजा अच्छा निकले, है ना? क्योंकि ये चेरी के लिए बहुत बड़ा काम है। समझ गई। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हमने जोश की बात की है डेफनी, पैनिक की नहीं। पुरसकून रहो, खुद पर भरोसा रखो। मुझे तुमसे उम्दा परफॉर्मेंस की उम्मीद है डेफनी। समझ गई। यास्मीन, ये अब तक नहीं समझी। नहीं, ठीक है भाई, मैं समझ गई। संभाल लूंगी। जंग शुरू हो चुकी है समझो इस्माइल, और मैं बीच में फंस गई हूँ। मैं उमर को धोखा नहीं देना चाहती, वो मुझ पर एतमाद करता है, लेकिन दूसरी तरफ फिक्रत भी तो है। उसने हमारा कितना साथ दिया है। तुम बुरी तरह फंस गई हो डेफनी। इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ यार, सही कह रहे हो। उमर बहुत नाराज है, और वो तो समझो फिक्रत का दुश्मन हो गया है। वो नहीं जानता, उस लड़की ने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, मैं उसे ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फैशन शो भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब लानत हो ऐसी बात पर, क्योंकि मेरा कोई काम बिना मसले, बिना पंगे, बिना परेशानी के निकल ही नहीं सकता। हाँ, क्या करे डेफनी, अब तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ये लो भाई, ये खाओ, तुर्कन आंटी के हाथ की गरम गरम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, वो भी इस वक्त। अगर देखो तो जरा। मैं तो खा लेता हूँ भाई। यार इस्माइल, देखो हमारी दोस्त की शादी होने वाली है, तो उसे अपनी शादी तक थोड़ा तो फिट रहने दो। अरे निहान यार, क्या हो गया यार? अभी कुछ हुआ है नहीं, शादी की फिक्र पड़ गई है, टेंशन नहीं दो। अरे यार लड़की, तुम 1 मिनट के लिए सुकून से रह सकती हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें थोड़ा खुश रहना चाहिए। उसका मतलब है तुम थोड़ी बेपरवाह हो जाओ, छोड़ दो सब टेंशन्स। इस तरह काम नहीं चलता है। चल सकता है। तुम एक गुलाब जामुन खाओ और सारे गम भूल जाओ। खाओ। चलो खाओ। आप डेफनी की नानी बात कर रही हैं ना? ओ मिस नरमीन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये बताएं मिस नरमीन कि आपने कैसे फोन किया? खैरियत से है ना आप? हाँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये खबर सुन के तो और भी ज्यादा खुश हूँ। हाय, लेकिन यकीनन हम आपके जितने खुश नहीं हो सकते। भला आखिर आपके दिन जो फिर गए हैं। क्या कहा? मैं कह रही थी कि कल क्या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं खाने पर? सब मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे, और आप सबको आना होगा। लेकिन सबसे बुरा ये नहीं कि कहीं आप सारा मोहल्ला ही लेकर आ जाए अपने साथ। मसला जगह नहीं, हमारा तो घर ही इतना बड़ा है कि आपका पूरा मोहल्ला यहाँ आ जाए। अभी इसकी जरूरत नहीं। मतलब आप हमसे मिलना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल, ताकि हम बैठे मिलकर बातें करें, खाएं पिएं, यानी खाना वगैरह। और क्या, आप भी हमारे साथ खा लीजिएगा हमारे यहाँ की अच्छी अच्छी डिशेस। और जानती हूँ वो आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। वापसी में पैक करा के भी ले जाइएगा। मीने को कह दूंगी, वो सब पैक कर देगी। घर जाके भी एंजॉय करते रहिएगा। हम तो वैसे भी अब फैमिली की तरह है ना। जब आप आएंगी तो हम बातें भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। मतलब आप चाह रही हैं कि हम कल आपके घर दावत पर आ जाएं। चलें फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह।
हाँ, ठीक है, कल हम आपका इंतजार करेंगे और फिर साथ तमाम मामला भी तय कर लेंगे। हमारे पास काफी वक्त है, आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे और यहाँ पे सुकून भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, प्लेजेंट एनवायरनमेंट में सारा कुछ तय करेंगे। ठीक है, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। डेफनी, हाँ मतलब क्या डेफनी? जरा मुझे बताओगी तुम, नरमीन ने क्यों दावत पे बुलाया है? अरे वो नानी, मैं आपको बताने ही वाली थी। तो क्यों नहीं बताया अब तक? वो उमर और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ, इनको मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी, उमर सिद्दीकी की दुल्हन बनेगी। या मेरी बच्ची गले लग जा। नानी जोर से नहीं, आराम से। हाँ, खुशकिस्मत है मेरी बेटी, मेरी दुआएं कबूल हो गई उसके लिए। जब मैं उसे पहली बार मिली थी तभी अंदाजा हो गया था, डेफनी की जिंदगी बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? सोच रही हूँ कि फेसबुक पे स्टेटस अरे नहीं अभी नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है पूरे मोहल्ले में अरे नहीं, अरे नहीं नानी, अरे नानी रुक जा। अरे नानी, ये बात मोहल्ले वालों को बताने की क्या? नानी मैं आपको कह रहा हूँ, रुक जा अभी। चलो मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ। चलो मेरा डांस करने का दिन जा रहा है। मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी। अरे भागो, नानी ना थोड़ी पागल हो गई है यार। डेफनी दुल्हन बनेगी। आजा मेरी डेफनी, आजा मेरी डेफनी दुल्हन बनेगी। ले जा चिका, ला आजा डेफनी, आजा। हाँ, वक्त कैसे गुजरता है, बिल्कुल कल की तरह। मेरी प्यारी बेटी डेफनी तुम इतनी सी थी, अब देख लो शादी की उम्र को पहुंच गई, पता भी नहीं चला। हाय कितनी खुशनसीब है मेरी प्यारी डेफनी। हाँ पता है, बड़ी हो गई। छोटी सी थी ये, इतनी छोटी सी। मेरी दुआएं हैं डेफनी तुम्हारे साथ, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जब एक दफा इसकी माँ हॉस्पिटल में थी, अगर अम्मी मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे तीनों बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और मैंने भी वादा किया था मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार से रखूंगी और खुश रखूंगी। हाय, और आज अल्लाह ने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो अपनी बेटी को इतना बड़ा करके और फिर शादी करके किसी पराये को सौंप दे। उमर सर, कहिए। उमर, डेफने, वो मुझे ना कुछ बात करनी थी, तो शुक्र भाई मुझे यहाँ ले आए। ठीक है, करते हैं बात, घर चलते हैं। अरे नहीं, मेरी नानी ना कसम से बहुत जोश में है, वो तो फौरी तौर पर घर जाना चाहती हैं तुम्हारे। क्यों? शादी का सुन के जब नरमीन मैडम ने अचानक उन्हें कॉल कर दिया तो फिर मुझे बताना पड़ा। शुक्रू, पानी पिलो थोड़ा। ठीक है सर, अरे मैं फंदा लग ठीक हो गया। जाऊंगा। ठीक। डेफने, तुम पीछे आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। तुम क्यों फैशन शो कैंसिल करने वाले हो? मतलब ये फिक्रत के साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? डेफने, उसकी तरफदारी ना करो। उसने मुझसे वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दिया। लेकिन उसके पास ये करने की जरूर कोई वजह हो सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी वजह के ये करेगी। तुम्हें क्या लगता है? डेफने, तुम इस मसले में शामिल ना हो। वैसे भी क्या वैसे भी? मंडे को हमारा HR मैनेजर तुम्हें कॉल करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पहचान से वापस आ जाओ। क्या? यानी तुम ट्रम्बा के साथ उस कंपनी में काम नहीं कर सकती। लेकिन यार ये तो यास्मीन मैडम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा ना। मतलब उन्होंने उस वक्त मुझे रखा जब मैं एक होटल में जॉब करती थी। मेरा मतलब है कि ये बहुत गलत होगा ना। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, फैसला कर लो। ठीक है, फिर मैं सोचूंगी। लेकिन तुम
फिक्र नहीं करो, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन बस तुम वादा करो कि तुम फिक्रत से बात करोगे, ये नहीं करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो ऐसा नहीं करो उसके साथ, वो अच्छी लड़की है। तुम जैसा सोच रहे हो क्या पता ऐसा ना हो, एक बार सोच लो। तुम क्यों इतना इसरार कर रही हो आखिर? नहीं, इसरार तो नहीं कर रही, मैं सिर्फ बस सोचती हूँ कि वो भी सही हो सकती है। ठीक है डेफनी, मैं तुम्हारे लिए बात कर लूंगा उससे। तो उमर साहब आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है हमें? पहले डेफने को घर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। इसे इसकी नानी ने बुलाया है। नहीं, पता नहीं कैसा होगा यार, मतलब घर वालों से मिलना वगैरह ये सब। क्या बोलते हो? मुझे अंदाजा नहीं है इसका। मैं तो बता रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या हमें अपना मुस्तकबिल साथ नहीं बनाना चाहिए? मतलब तुम और मैं, वो भी इतना सब होने के बाद। हमारे सामने जीने के लिए बहुत लंबी जिंदगी है डेफने। हमें माजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अधूरे रह जाने वाले ख्वाबों के बारे में, खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमें खुश रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुश रहना चाहिए। यार सॉकेट ही खराब हो गया ऊपर से। यहाँ सॉकेट है ना? हाँ इसरा, भागकर जरा कुर्सी लेकर आओ। सरदार, सरदार। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहीं पर हूँ, अरे बोलो बस क्या वो हो गया? पैनिक में मेरी आवाज तेज निकल रही है ना। ये लो, मुझे तुम्हारी टाई मिल गई, इसे पहनो। पीछे से करो स्ट्रेट। अरे जल्दी तैयार हो जाओ सब, हमें देर हो गई है, हमें वक्त पर पहुंचना था वहाँ। हाय नानी कसम से पैनिक अटैक ना दे मुझे, दिल मेरे मुंह में आ गया है। अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें से मैं कौन सा पहनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले सोचा कि ये पहन लूं, फिर सोचा पता नहीं कैसा लगेगा मुझ पर। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर लगेगा मुझ पर। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह की ड्रेसिंग पसंद करते हैं, लेकिन हमें तो अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए ना। क्यों भाई? अब बताओ कौन सा पहनूं इनमें से? नानी ये वाला पहन लें, ये अच्छा लगेगा। हाँ हाँ यही वाला अच्छा है। अरे हम उमर के घर जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना। अच्छे से। ए लड़की बात सुनो, तुम्हारा ड्रेस रेडी है? निहान आप ही आयरन करेंगी? हाँ हाँ मैं कर दूंगी आयरन। ठीक है बेटा सरदार, मैं तुम्हारे शूज पॉलिश कर देती हूँ जब तक। मैं चाहती हूँ कि हम सब बहुत अच्छे लगे तैयार होकर और शान से वहाँ जाएं। आप ही को पसंद करेंगे वो लोग? अरे वो जरूर पसंद करेंगे हमारी डेफनी को। अगर ना पसंद करना होता तो फोन क्यों करते? तुम बस अच्छी से तैयारी करो। डेफनी, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ? या इस्माइल से कह के कोई गाड़ी अरेंज करवा ले? अरे नहीं नहीं, शुक्रू भाई को भेज दिया उसने। हाय कितना कमाल बंदा है ना ये। हाय देखो अभी से कितना ख्याल कर रहा है हम लोगों का। अभी तो हमारा दामाद भी नहीं बना, बनेगा तो कितना करेगा। इतना तो करेगा ही। कौन सा इतनी बड़ी बात? ओहो, कोई जल रहा है। मैं क्यों जलने लगा? उफ, जल्दी करो जल्दी करो। इसरा तुम जरा इस्त्री लेकर आओ, और सरदार तुम मुझे अपने शूज निकाल कर दो, मैं पॉलिश करके रख दूं। ओह, तो उमर ने जूते पॉलिश करने वाला बंदा नहीं भेजा क्या? हैरत हुई बड़ी। बातें तो सुने इनकी। हाँ हाँ इधर देखो जरा, जल रहे हो बहन से, हैं बहन की तरक्की से जल रहे हो। इधर आओ, मैं बांधती हूँ उसकी तो टाइम। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। बताते हैं इसको, आ जाओ। हाँ सही कह रही हो डेफनी, अभी बता। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे जल करीब रहा मत है, आना, मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाएगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगा नहीं। हाँ ये ऐसे करो, देखो जरा, अभी देखो। अरे छोड़ो मुझे। अरे रुको, पकड़ो इसको, भागो नहीं। हाय शुक्रू भाई, आप आ गए। कैसी हैं डेफनी मैडम, आप ठीक तो हैं? हाय मत पूछिए, बहुत ज्यादा, बस आज का दिन ठीक से गुजर जाए। ये मुश्किल है, शायद आप नरमीन मैडम को जानती नहीं है अच्छी तरह। वो तो मैं जानती हूँ। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। माफ करना, आपको तंग किया हमने। नहीं आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? हेलो। हाँ हाँ आ गई मैं। ओह शुक्र भाई, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी अरे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें यहाँ लेने आए। ऐसी कोई बात नहीं। तो सब तैयार हैं, चलें फिर? जी जी बिल्कुल, आइए बैठे आप लोग सब। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। कार बहुत अच्छी है आपकी।
ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में बैठे हैं। हाँ, अब आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब से आप हमेशा ऐसी गाड़ी में घुमा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी। गाड़ी की पीछे वाली साइड काफी छोटी लग रही है। हर कोई देखे हमें। शुक्रू भाई, आप जरा हॉर्न भी बजाइए ना। आखिर हम उमर के घर जा रहे हैं, लोगों को पता तो होना चाहिए ना। क्या तुम सीरियस हो? अबे क्या पहली बार बैठी हो इस गाड़ी में तुम? क्या मैं हाथ बाहर निकाल के रुमाल हिलाऊं? हाय निहान यार। हाय, देखो तो सही, लोग जरा बेचारे कैसे पैदल जा रहे शुक्रू हैं। भाई, क्या हम लोग उस रास्ते से जा सकते हैं? मेरी एक दोस्त रहती है ना उस तरफ। हाय, मुझे वो रास्ते में रेस्टोरेंट देखना था। क्या एक चक्कर और घुमा लोगे चौरंगी का शुक्र भाई, ताकि मैं रेस्टोरेंट देख सकूं? छुटकी, जरा गाड़ी में मेरी एक फोटो तो लो ताकि मैं स्टेटस पे लगाऊं। अरे नाज़मीन, रुको रुको रुको। ए नाज़मीन, नाज़मीन, देखो हम डेफनी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। ये कर क्या रही है? तो सही टाइम पे आ गए। हाँ बिल्कुल। हाँ, खुश आमदीद। आइए आइए, प्लीज शुक्रिया। अंदर आइए। आइए खुश ना, आमदीद अंदर आप आइए। सबको। हेलो डेफनी। कितना जबरदस्त सरप्राइज है ना। वो क्या है ना, इमरजेंसी में ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। सीरियस मत लीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। हम हंसने बोलने वाले लोग हैं और इस तरह के मजाक पसंद करते हैं, इसीलिए मैं मजाक कर रही थी। और यही राज है मेरी जवानी और खूबसूरती का, आप देख ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत मशहूर मिठाई है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हाँ, अच्छा तो आपने बनाई जी जी, है? यकीनन बहुत मजेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे बेटा उमर, कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत खुश रहो मेरे बच्चे तुम। हाथ चूम रहा है। आप लोगों को भी खुश आमदीद। हेलो उमर, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ। नरमीन मैडम, हाथ दीजिएगा जरा। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? मतलब मेरी जान, अरे नहीं, हम इस तरह प्यार नहीं करते। हमारे प्यार करने का तरीका अलग है। ऐसे करते हैं, देख लिया ना? हाँ, करते होंगे इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ों के हाथ चूमे जाते हैं। बूढ़े लोगों के? हाय नजमी, इसने क्या कहा है? बूढ़े लोगों की तुमने कुछ सुना? देखो ना, मेरा चेहरा, मेरी स्किन क्या खराब हो रही है। तुम मुझे हिल स्टेशन पे लेके नहीं गए ना कब से? हाँ, शायद इसी वजह से। हाँ नरमीन, मुझे ठीक कुछ है। सुविधा होगा। अरे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर चलते हैं। आइए अंदर आइए, आ जाओ बेटा। चलिए नानी। अरे लड़की चुप करो। अरे यार डेफनी, ये तो सच में अमीर निकले, मेरी सोच से भी ज्यादा, सच में। जो आपके हाथ में है वो मुझे दे दें। अगर तुम उसके दादा का अगर देख लो ना तो ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे क्या बातें कर रहे हैं यार। चलो चले, हाथ पकड़े। चलो। अरे आप लोगों ने तो इतना तकल्लुफ कर लिया, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? हमने कोई सहमत नहीं की है, सारी की सारी सहमत मीने ने की है, और करनी भी उसी थी। ज़ाहिर है हम उसे पैसे जो देते हैं। अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मीने, तुम्हें तो मैं बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई। हाय, बेचारी को इस तरह से तो मत डांटे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने डांटा नहीं है। असल में मेरा और नरमीन का ताल्लुक ही कुछ ऐसा है, क्या करें। क्या तुम नर्वस हो? हाँ थोड़ी सी। और तुम? ज्यादा नहीं। तुम ये सब चीजें एंजॉय नहीं करते ना, मतलब बोर कर देती हैं ये सब तुम्हें। मैं साथ हूँ तुम्हारे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब मिल लें, एक दूसरे से बातचीत कर लें। इस तरह हमारी जान पहचान हाँ, भी हो सही जाएगी। कह रही हैं आप। हाँ बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ये कोई घर नहीं महल है। क्या तुमने कुछ कहा? मैं आपके घर की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह कितना बड़ा है ना। तो अब क्या ये यहाँ हॉर्स राइडिंग करने का सोच रही है नजमी? हाय मेरी जान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा है। क्या तुम्हें पता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। हाय बेचारी बच्ची। क्या कह रही है ये? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या बोल रही हैं, खामोश रहो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। क्या हम बात शुरू करें चाची जान? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीने, गरम रोटी लेकर आओ।
क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के खा सकती हूँ? क्योंकि मैं हामला हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा तो फिगर गया। क्या कहा? मैं कह रही थी कि बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, अफसोस हुआ तुम्हें देख के, इतने कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझी नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, बल्कि क्रिकेट टीम बना लेना पूरी। सरदार, ये औरत क्या कह रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम भी तो कच्ची आबादी वाली हरकतें कर रही हो। अरे खाना भी तो खाइए ना साथ साथ। नजमी, हमें इन्हें सोना भी तो चढ़ाना होगा ना। हाँ, उफ, इन गरीबों के अजीबो गरीब रस्म और रिवाज से मैं परेशान हो गई हूँ। अरे हम कहाँ फंस गए इन लोगों में, हम किधर आ गए। वो सूदे भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ देर हो गई। अच्छा, तो आपकी एक जी, बेटी जी, भी है? बिल्कुल। हाँ, हमारी एक ही बेटी है। हम ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ हैं। लो, याद किया था, वो आ गई। हेलो। हेलो। माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। कैसे हैं आप लोग? आओ बेटा, यहाँ बैठो आके। आओ आओ डार्लिंग, इधर आओ। जी जी। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते ना? सूदे, ये मेरी नानी है, ये मेरी पड़ोस की दोस्त और मेरे भाई की बीवी निहान, मेरा भाई, और इसको तो तुमने देखा ही है, मेरी छोटी बहन। कैसी हो? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी, हमें भी। माशाल्लाह माशाल्लाह नरमीन बेगम, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मतलब देखो ना, इसका रंग रूप खूबसूरती कितनी प्यारी है। ये आपने क्या खा के पैदा किया है इसे? दुनिया की नेमतें। असल में हम लोगों की जीन्स अलग ही है। दरअसल मैं बैले डांस करती हूँ ना, तो उसका भी असर अलग होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सरदार, सरदार, इससे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नीचे नजरें करो और खाना खाओ। अरे नरमीन बेगम, आपने जिस तरह यहाँ एहतमाम किया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मतलब जैसा सोचा था, आप लोग बिल्कुल वैसे ही निकले। आपके आने का बहुत शुक्रिया।